अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहीन है और मैं आपकी उर्दू टीचर हूँ। आज का हमारा तीसरा लेसन है और नज़म का नाम है गंगा। तो लेसन नंबर 3 गंगा। नज़म की मदद से खानापुरी कीजिए। पहला सवाल है और पर्वतों से उतरी डैश बदल बदल कर, तो यहाँ पर आएगा पहलू। दूसरा सवाल है एक राह में बनाए 100 डैश गंगा, तो इसके अंदर आएगा आबशार। तीसरा सवाल है पौधों को जान दी है, फूलों को डैश दिया है, तो इसके अंदर आएगा ज़र। चौथा सवाल है रातों को चांद तारे डैश में झूमते हैं, इसके अंदर आएगा लहरों। पांचवा सवाल है सब है डैश तुझ पर, सब है निसार गंगा, इसके अंदर आएगा निसार। फिर एक जुमले में जवाब लिखिए। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा गंगोत्री से निकलती है। सवाल क्या है? गंगा कहाँ से निकलती है? इसका जवाब है गंगा गंगोत्री से निकलती है। फिर दूसरा सवाल है गंगा पर्वतों से कैसे उतरती है? इसका जवाब है गंगा पर्वतों से पहलू बदल बदल कर उतरती है। तीसरा सवाल है गंगा के रास्ते में आने पर पत्थरों का क्या अंजाम होता है? इसका जवाब है गंगा के रास्ते में आने वाले पत्थरों को गंगा अपने साथ बहा ले जाती है। चौथा सवाल है आबशार कैसे बनते हैं? इसका जवाब है बुलंदी से पानी गिरने पर आबशार बनते हैं। पांचवा सवाल है पौधों को जान दी है से क्या मुराद है? इसका जवाब है पौधों को जान दी है से मुराद पौधों को हरा भरा करना है। ओके, अभी लास्ट है छठा सवाल, किरणों के हार कौन बिखेरता है? तो इसका जवाब है किरणों के हार सूरज बिखेरता है। अब नेक्स्ट सवाल है दर्ज झेल शेर की तशरीह कीजिए। जंगल पहाड़ छोड़े मैदान बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। इसका जवाब है, इसकी तशरीह है गंगा पर्वतों से उतरकर जंगलों से बहती हुई मैदानी इलाकों में दाखिल होती है। वो जंगलों को पीछे छोड़कर अपने साथ लाई हुई मिट्टी को मैदानी इलाकों में फैला देती है। ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ होती है। इस जरखेज़ मिट्टी की वजह से हर तरफ हरियाली छा जाती है और सारा इलाका सरसब्ज और हरा भरा दिखाई देता है। इस तरह गंगा नदी और ही तरह के नक्शे जमाती है और मैदानी इलाका इंसानी बस्तियों से आबाद हो जाता है। ओके, लेसन ख़त्म। शुक्रिया। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।